सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी में प्रतिद्वंदी प्रचंड गुट ने रविवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाल दिया। ओली पर यह कार्रवाई संसद के निचले सदन को भंग करने के उनके फैसले की आलोचना करते हुए की गई है। पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की अगुवाई वाले प्रतिद्वंदी गुट के प्रवक्ता नारायण जी श्रेष्ठ ने बताया कि पीएम ओली अब पार्टी के सदस्य नहीं हैं। नारायण जी श्रेष्ठ ने बताया, पेरिस डांडा में आयोजित सेंट्रल कमेटी की बैठक में केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया। उनके पास अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की साधारण सदस्यता भी नहीं है। ओली के संसद भंग करने के फैसले की पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल ने कड़ी आलोचना की थी और उनके फैसले को असंवैधानिक बताया था। प्रचंड ने पीएम ओली को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि उनके असंवैधानिक फैसले के लिए उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। हालांकि केपी ओली ने दहल की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। गहल गुट के प्रवक्ता ने कहा कि इंतजार करने के बाद भी जब ओली की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तब पार्टी की सेंट्रल कमेटी द्वारा ये कार्रवाई की गई। दरअसल प्रधानमंत्री ओली के संसद भंग करने के फैसले का शुरू से विरोध हो रहा है। पूर्व पीएम प्रचंड और माधव कुमार नेपाल में इसके खिलाफ सड़क पर भी उतरे। काठमांडू में एक सभा को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने ओली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी की सदस्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी थी। ओली पर आरोप है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए पार्टी नेताओं से बिना किसी सलाह मशवरा किए 20 दिसंबर को संसद भंग करने का निर्णय लिया था। इसके बाद उन्होंने अप्रैल मई में मध्यावधि चुनाव का ऐलान भी कर दिया था। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ओली की मध्यावधि चुनाव की मांग को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 20 दिसंबर को प्रचंड दहल और माधव कुमार ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अपना रास्ता अलग कर लिया था। ओली और दहल दोनों ही ने पार्टी पर अपना दावा किया है, जिसे नेपाल के चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि दोनों ही गुट पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 और पार्टी कानून का पालन करने में विफल रहे। कानून में नियम है कि ऐसी स्थिति में पार्टी की बागडोर उन्हें दी जाएगी जिनके पास पार्टी के सेंट्रल कमेटी के 40% सदस्यों की मंजूरी होगी। आयोग के मुताबिक दोनों ही गुटों के दावे इस नियम का पालन नहीं करते। मौजूदा विवाद से पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी में 445 सदस्य थे। नेपाली मीडिया काठमांडू पोस्ट के मुताबिक विवाद शुरू होने के बाद ओली ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी का विस्तार कर दिया और सदस्यों की संख्या 1199 तक बढ़ा दी गई। इनमें तभी 556 सदस्य को जोड़ा गया था और 197 और नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया था। हालांकि ओली गुट ने चुनाव आयोग के सामने सेंट्रल कमेटी में 1501 सदस्य होने की बात कही थी। उधर दहल गुट ने दावा किया कि उन्हें 445 सेंट्रल कमेटी के सदस्यों में 2/3 सदस्यों का समर्थन हासिल है। जाहिर है कि ओली के इस नए खेल से दहल की परेशानी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।